नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक और धमाकेदार सेशन में, जो कि हो रहा है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। और लगभग 5 दिन बाद ये सेशन वापस से आपका शुरू हुआ है, 5000 क्वेश्चन की सीरीज। और दोस्तों, आप सभी को पता है 5000 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज है मॉक टेस्ट नंबर 30। जी हाँ, अभी तक हम लोग 29 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, आज है मॉक टेस्ट नंबर 30। और 30वां मॉक टेस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हम हर मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन करते हैं तो 25 इंटू 30, आप लगा लीजिए अंदाजा कि अभी तक कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जल्दी से बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 बजे डेली ये क्लास होगी आपकी अब से, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग और टाइम से इसी चैनल पर पहुंच जाना। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको पीडीएफ, डायरेक्ट लिंक और क्लास के टाइम टेबल के बारे में पता चल जाता है। आपको सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च करना है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल और आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, 2 बजे आपकी क्लास होती है बूस्टर क्लास। दोस्तों, ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी की ये फ्री क्लास आपकी स्पीड गेन करवाती है और आपके एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा फॉर श्योर। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में इस समय एमटीएस का पेपर करके आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि इस क्लास के कितना ज्यादा उनको हेल्प मिली है और कितनी ज्यादा उनकी स्पीड में इजाफा हुआ है। आगे दोस्तों, ये है दंगल क्लास, शाम को होती है 5 बजे डेली। आप सभी लोग इस क्लास में आ सकते हैं और कर सकते हैं और करिए, क्योंकि अनअकैडमी की दोनों क्लासेस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्पीड बढ़ेगी आपकी, प्लस आपको आंसर लगाने का मौका मिलता है मोबाइल के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के बीच में आपको रैंक भी लाने का मौका मिलता है। आगे चलते हैं। तो ये क्लासेस है, आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर ये क्लासेस करना चाहते हैं तो सिंपल आप अनअकैडमी का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन। एक कोड मांगेगा आपसे, जब आप क्लास ओपन करोगे तो ये कोड डाल देना किसी भी क्लास को ओपन करने के लिए। ठीक है, अनलॉक कोड बोला जाता है। ये अनअकैडमी की प्रोफाइल है। आप लोग मुझे सबसे पहले तो सर्च करके इसको फॉलो कर लेना, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। आकाश चतुर्वेदी के नाम से प्रोफाइल होगी, फॉलो कर लेंगे तो आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। और लिंक को फॉलो करने का जो लिंक है, सॉरी, क्लास को फॉलो करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया गया। नया बैच, जैसा कि आप सभी को पता है, 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, यानी कि कल से। तो कल से बिल्कुल नया बैच होगा शुरू। अगर जो भी पढ़ना चाहता है बेसिक से थ्योरी और कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, बिल्कुल हर एक टॉपिक की, हर एक सब पूरे के पूरी रीजनिंग की, हर एक जितने भी टॉपिक्स है उसके अंदर और सारे के सारे सब्जेक्ट्स, तो आप इस बैच में जुड़िए। इस बैच में जुड़ने पर आपको रीजनिंग तो पूरी मिलेगी, प्लस आपको दोस्तों जितनी भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं सभी का कोर्स उपलब्ध हो जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका क्या है? आपको 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना है, ये आपको फीस पड़ेगी। यहाँ पर डिस्काउंट कूपन कोड लगा देना और चतुर्बंधीरों का कोड यूज करके आप लोगों को सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे। रेज हैंड का ऑप्शन भी मिलता है उसमें। और हर संडे को होता है कॉम्बैट टेस्ट, हर संडे को दोपहर 12 बजे। बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और ये रात के 10 बजे क्लास तो हो ही रही है, बिल्कुल फ्री क्लास है दोस्तों। 20 दिन 20 मॉक टेस्ट चल रहा है। आज होगा इसका मॉक टेस्ट नंबर 12वां। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये कोड है, इसका यूज करना है आपको अनअकैडमी पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। चलिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी लोग तैयार हो गए होंगे। तो अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार मुझे रेडी का थम्स अप मार दीजिए, तो फिर हम भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम अपना टाइमर ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आज का सेशन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। रेडी सभी लोग? चलिए, तो काफी दिनों बाद दोस्तों सुबह 10 बजे एक नए जोश के साथ, नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड। आराम से सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पढ़ाइए सभी लोग 20 सेकंड के अंदर। दवा, नीला और कोयला। नीला मतलब ब्लू, ब्लू यानी कि एक कलर होता है ना। चलिए, ब्लू एक कलर है। बिल्कुल बिल्कुल, रिमझिम एवरीवन, राज पंडित, बिल्कुल ठीक है।
थोड़ी बहुत तबीयत में खराबी है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताओ, ब्लू जो होता है ना, ब्लू एक कलर होता है, ब्लू एक कलर होता है, सभी को पता है। अच्छा, मेडिसिन सबको पता है क्या होता है? ये बताइए, क्या मेडिसिन का कलर ब्लू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या मेडिसिन का कलर सिर्फ ब्लू ही होता है? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। यानी कि मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ब्लू हो सकती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। कोयला कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकता, कोयला कोयला होता है। और कोयले का कलर कभी भी नीला नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। तो कोयला जो है वो चला जाएगा अलग। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? एक ही जगह दिख रहा है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी लोगों ने डी लगा दिया वो सही है। कुछ लोग इसका आंसर से ज्योति सी लगा रही है, बेटा ज्योति गूगल सी गलत है, मोहित कुमार बी भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, ब्लू और मेडिसिन एक हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन कोयला जो है वो अलग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए समय देता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड, लगाइए। चलो इधर आ जाओ। देखो भाई, ये बताओ, एक एक सीरीज है जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेते हैं। यहां पर डिफरेंस लिया तो मुझे 3 का डिफरेंस मिल रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 8 का, 8 4 12, और इनका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 12 से 15, ये 15 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो इनका डिफरेंस निकालने पर हमें कुछ भी नहीं मिला, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज है जो हमें यहाँ पर मिल सकती है। क्या मिल सकती है? आप देखना ध्यान से दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 3। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 -1 8। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 16 -1। तो फिर आगे क्या आ जाना चाहिए? आगे आ जाना चाहिए हमारे पास 5 का स्क्वायर -1 यानी कि यहाँ पर 24 होना चाहिए। भाई 24 हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, 24 हो सकता है दोस्तों। अगर इसमें 24 होगा तो अब आप मुझे बताओ, हाँ अगर इसमें 24 होगा तो आप मुझे बताओ आगे क्या हो जाना चाहिए? 7 4 11, 11 के हासिल 1 5 0 1 यानी कि 1051 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने 1051 बिल्कुल सही है ना, सिंपल मैथमेटिक्स ही। अच्छा, आप कहते हैं सर अगर मैं स्क्वायर ना करता तो कुछ और भी कर सकता था। बिल्कुल कर सकते थे, मैं बता देता हूँ दोस्तों। इनका डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस आपका 8 आ रहा है, सॉरी हाँ, और इनका डिफरेंस आपका 15 आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इनका फिर से हम डिफरेंस लेंगे तो ये बनेगा 5 का डिफरेंस, इनका फिर से डिफरेंस लोगे तो 7 का डिफरेंस, और इनका डिफरेंस लोगे तो ये 9 का डिफरेंस। ये क्या है? इसको कहते हैं ट्रिपल डिफरेंस। यानी कि एक बार डिफरेंस लिया, फिर एक, सॉरी डबल डिफरेंस। तो एक बार डिफरेंस लिया, कोई काम नहीं बना, फिर एक बार और ले लिया डिफरेंस, है ना। तो जब डबल डिफरेंस आपने लिया तो देखो यहाँ पर देखो 5 का 2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, तो आगे भी 2 का गैप होगा। तो आप डबल डिफरेंस से भी कर सकते थे, और आप इस तरीके से एक लॉजिक भी लगा सकते थे। दोनों लॉजिक से आपका आंसर एक ही आएगा, 1051। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड, पढ़ाइए। और इसको करना है आपको शॉर्ट ट्रिक से। आप सभी को मैंने बताया हुआ किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक इसमें लगाई जाती है। जिसको नहीं पता अभी बता दूंगा, आपको आ जाएगा, है ना। हाँ बेटा, इसका हाँ आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, कल रात को ही हो गई थी। तो कल रात के 10 बजे वाली क्लास में भी जो है ज्यादा एनर्जी नहीं थी, और आज सुबह वाली क्लास में भी एनर्जी नहीं है ना। बस ये है कि क्लास को हम मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत दिनों से मिस ही हो रही है ना। तो अब हम स्टार्ट चाह रहे थे कि हो जाए क्लास आज से। और मैंने कहा सर आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, आपको पढ़ने ही से तो मतलब है, तो आप आराम से भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि कूद कूद के और जोश के साथ पढ़ो, आराम से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, एक सुबह सूर्य उदय के बाद, ठीक है, तो उससे एक बात बताइए, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई? सूर्य उदय के बाद का मतलब होता है मॉर्निंग, लिखा है ना, मॉर्निंग का टाइम है। एक सुबह मॉर्निंग में योगिनी और सोनाक्षी एक क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रही थी, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सही होगा ऐसा? अच्छा, यदि सोनाक्षी की परछाई सोनाक्षी के ही ठीक राइट में बन रही थी तो बताइए सोनाक्षी का मुंह किस तरफ होगा? अब देखो दोस्तों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई हुई है, सभी लोग देख लो फिर से, या तो समझ लो या तो रट लो।
समझाने वाला काम मैं बहुत बार कर चुका हूं, तो आज रट लो इस चीज को। देखो ध्यान रखना सभी लोग, कभी भी अगर आपके शेडो यानी कि परछाई के क्वेश्चन आएंगे तो वो हमेशा दो चीजों से पूछे जाते हैं, या तो मॉर्निंग से या तो इवनिंग से। अब सुनो, अगर कभी भी मॉर्निंग में, सुनना मेरी बात, अगर कभी भी मॉर्निंग में शेडो शेडो किसी के लेफ्ट बन रही है तो वो व्यक्ति हमेशा उत्तर दिशा में देखेगा, इसको रट लो। और कभी भी अगर शेडो किसी के राइट बन रही है तो वो व्यक्ति हमेशा दक्षिण में देखेगा, इस बात को लिख लो। क्या बोला मैंने आपसे? जब भी कभी परछाई सुबह की परछाई है, तो जब भी कभी सुबह परछाई किसी के भी लेफ्ट में बनेगी तो वो व्यक्ति जिसके लेफ्ट में परछाई बन रही है वो व्यक्ति हमेशा उत्तर दिशा में देखेगा, और अगर परछाई राइट में बन रही है तो वो व्यक्ति हमेशा दक्षिण में देखेगा। तो इवनिंग का क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। दोस्तों इवनिंग के टाइम पे याद रखना है कि परछाई अगर किसी के लेफ्ट में बन रही है तो वो व्यक्ति हमेशा साउथ में देखेगा, और परछाई अगर हमेशा राइट में बन रही है तो वो व्यक्ति हमेशा नॉर्थ में देखेगा। अब ये चीज हमने रटवा नहीं रहे, इन चीजों को हम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिकल डायग्राम के साथ में क्लियर करा था, और क्लियर करने के बाद जो निष्कर्ष निकला वो मैंने सामने लिख दिया। अब देखो इससे कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो हमको ये याद कर लेना है, क्या बोला मैंने आपसे? परछाई सुबह की अगर लेफ्ट में बनती है तो नॉर्थ में देखेगा वो बंदा, और अगर उसके राइट में बनती है तो वो साउथ में देखेगा। इसका याद कर लो, ये वाला उल्टा कर देना। अब देखो मेरी बात ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर क्या देखना, देखो परछाई है सुबह की यानी मॉर्निंग की है, दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे, छोड़ दो उसको, बस ये बताओ कि सोनाक्षी की परछाई सोनाक्षी के कहां बन रही है? राइट में। तो मैंने क्या बोला कि सुबह की परछाई अगर राइट में बनती है तो जिसके राइट बन रही है वो व्यक्ति हमेशा कहां देखता है? साउथ में। देखो बताया था अभी, वो व्यक्ति हमेशा कहां देखता है? साउथ में। देखो राइट में परछाई सुबह की बनेगी तो कहां देखेगा? साउथ में। तो मुझे एक बात बताओ, सोनाक्षी के ही राइट में बन रही है, तो मुझे बताइए सोनाक्षी कहां देखेगी? साउथ में। और आपसे पूछा भी क्या गया है कि बताइए सोनाक्षी कहां देख रही है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर आप, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट से ही आपके आंसर्स आए थे। ये जो पूरा का पूरा मैंने लिखा है, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया था डायग्राम के साथ, और उसके बाद आंसर निकाला। तो अब यहां से क्या है कि आप लोगों के डायग्राम काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर मान लीजिए मैं पूछता कि बताओ दूसरी जो व्यक्ति योगिनी वो कहां देख रही है, तो आपको करना क्या है? आपको हमेशा उस इंसान को देखना है जिसके बगल में परछाई बन रही है। परछाई किसके बगल में बन रही है? सोनाक्षी के। तो सोनाक्षी के अगर राइट बन रही है तो सोनाक्षी साउथ देखेगी, तो फिर योगिनी नॉर्थ देखेगी। बात समझ आ गई? अगर सोनाक्षी की परछाई लेफ्ट बन रही होती तो फिर सोनाक्षी नॉर्थ देखती, तो फिर योगिनी साउथ देखती। बस इतना आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे सभी लोग अभी। रुचि पांडे, सोहन कुमार, शिवम सिंह, मुकेश, ब्यूटी ओझा, राकेश, कमल। चलिए इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। देखिए कैसे दोस्तों, अगर पहले नंबर 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 या 27 प्लस 1 28 हो जाएगा। और अगर मैं 28 का भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 28 इंटू 3 होता है 84, 84 प्लस 1 85। यानी कि ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपके आ गए हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करना है दोस्तों। यहां पर कर सकते हैं क्या? 11 इंटू 3 33 प्लस 1 34 सही आ रहा है। और 34 इंटू अगर 3 करते तो कितना आता है ये बताओ जरा? 34 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 12। ये तो 12 ही आएगा ना टोटल, +1 तो हो ही नहीं रहा इसमें, तो ये फिर बेकार हो जाएगा भाई। ये 2 हो जाएगा, ये 1 नहीं, ये बेकार हो गया, ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें +1 नहीं हो रहा, डायरेक्ट 12 लिख दिया। 7 या 21 प्लस 1 और 22 या 66 प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो सही बैठ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बतानी है दोस्तों कि इस फिगर के अंदर इनमें से कौन सी आकृति छुपी हुई है। चलिए
तो अगर ध्यान से आप लोग देख सकते होंगे तो एक आकृति आपको दिख रही होगी जो कि छुपी हुई है, और वो है आपके, देखिए ये वाली आकृति। अगर आप ध्यान से सभी लोग देखे हैं, ये देखिए इधर से इधर, इधर इधर, इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप देख सकते होंगे, फिर इधर 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 इधर। दिख रही है आपको आकृति? कहाँ दिख रही है? लास्ट वाले में देखिए, ये जा रही है नीचे की तरफ, ये जा रही है नीचे की तरफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये दिख रही है भाई आकृति, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए, केवल 20 सेकेंड लगाइए आंसर। आज थोड़ी एनर्जी कम है क्योंकि तबीयत खराब है। कल रात में भी एनर्जी कम थी 10 बजे वाली क्लास में, तो ज्यादा उछल कूद हम नहीं कर रहे हैं। बट जैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है पूरी तरीके से, तो उछल कूद और जोश जो है वो वापस बरकरार हो जाएगा। चलिए इधर आइए, देखिए तो उसे यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका सारे के सारे जो होम है वो किसके अंदर हो जाएंगे? जंगल के अंदर हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई भी जंगल क्लब नहीं है, तो जंगल का कोई भी हिस्सा जो है वो क्लब में नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ क्लब होटल में है, तो क्लब का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा दोस्तों? होटल में आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ये बताओ, कोई भी होटल जंगल नहीं है, ये बताइए क्या होटल का कोई भी हिस्सा जंगल में नहीं है? नहीं यार, ऐसा नहीं कह सकते। देखो, होटल का कुछ ऐसा हिस्सा है जो कि जंगल में नहीं जा सकता क्योंकि वो क्लब में है, बट होटल का कोई भी हिस्सा नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते, गलत है। ये बताओ, कुछ होटल जंगल में है क्या दोस्तों? क्या आपको होटल का कुछ हिस्सा जंगल में दिख रहा है? नहीं यार, वो भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा डाउटफुल में, गलत। ठीक है, और तीसरा, कोई भी बर्ड होम में नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं भी आपके पास बर्ड है? आप कहोगे सर बर्ड तो है ही नहीं हमारे पास। तो दोस्तों, जब आपके पास बर्ड है ही नहीं तो उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते कि वो होम में है कि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा डाउटफुल में, गलत। और अगर दोस्तों सारे के सारे गलत हो गए तो क्या इसका आंसर सारे के सारे हम गलत लगा देंगे? नहीं, बर्ड नहीं होना चाहिए इसकी जगह। एक सेकेंड, बर्ड नहीं होगा इसके आगे, इसकी जगह आप बर्ड हटा दो। बर्ड आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, इसकी जगह आप कर लो जंगल। ठीक है, तब फिर आपका ऑप्शन सही बैठ जाएगा। इसकी जगह कर लो आप जंगल। JUNGLE, जंगल कर लो आप। ठीक है, अगर आप जंगल कर लेते हो तो आप सही है। देखिए, कोई भी जंगल नहीं तो फिर कर लेते हो, कोई भी जंगल होम नहीं है, कोई भी जंगल होम नहीं है। जंगल भी हटा दो, जंगल नहीं, जंगल नहीं, जंगल नहीं। इसकी जगह करना पड़ेगा आपको क्लब करना पड़ेगा। बर्ड लिख गया है गलती से, क्लब कर लीजिए इसकी जगह तो सही हो जाएगा। क्लब, देखिए CLUB, अब सही है। देखिए अब सही है, मिसप्रिंट था दोस्तों। कोई भी क्लब होम नहीं है, बिल्कुल सही है। क्लब का कोई भी हिस्सा कभी होम में नहीं जा सकता, ये बात हो जाएगी बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल 100% सही हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। लेकिन क्या ओनली थर्ड है? आपको कि हाँ सर ओनली थर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मत लगा देना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्यों? देखिए, यहां पर नो आ रहा है, यहां पर सम आ रहा है। जब भी कभी मैंने आपसे बोला कि सम के साथ में अगर नो का रिलेशन आता है और होटल होटल सेम है, जंगल जंगल सेम है, दोनों डाउटफुल है, तो इसका आंसर क्या होता है? हमेशा आइदर और लगता है। देखो क्या है हमारे पास, आइदर बिल्कुल है, तो पहले और दूसरे में आइदर लगेगा, और तीसरा वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर हमने कर दिया इसकी जगह पर क्लब। तो अगर इसकी जगह पर आप क्लब कर दोगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लब कर दीजिए, इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। CLUB, क्लब। तो कोई भी क्लब होम नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, तो तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको इसके अंदर 20 सेकेंड, लगाइए आंसर। ब्यूटी यूजा, आपने सिलॉक्स पढ़ा हुआ है? आइदर और केस पढ़ा हुआ है?
आइदर और केस, और प्लीज थोड़ा सा पढ़िए, मतलब आइदर और का केस, सिलोजिज्म का पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि वो जो चैप्टर अभी मैंने अभी क्वेश्चन कराया वो बिना पढ़े समझ में नहीं आता। ठीक है, 6 घंटे की मेहनत उसमें लगी थी, तब उस चैप्टर को पूरा मैंने समझाया था। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनने समझ में आ जाएगा, वरना फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो चैप्टर इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो भाई, जाहिर सी बात है, तीनों के तीनों नंबर से हमें आपस में कुछ करना है। अब तीनों के तीनों नंबर से आपस में क्या कर सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना मिलेगा मुझे? तो 17 + 12 ये तो 29 हो जाएगा, और 29 में अगर ये नंबर भी हम जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 50। यानी कि सभी को जोड़ने पर 50 आ रहा है, तो यहां पर आ जाओ। 18 + 14 32, 32 + 18 50, ये भी 50 आ रहा है। सारी की सारी वैल्यूज को जोड़ने पर दोस्तों देखिए आप 50 ही आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है ना? तो फिर इसको भी जोड़ने पर 50 आएगा, तो 23 और 9 ये हो जाएगा 32, और 32 में हमें कितना चाहिए? 18 और चाहिए, तो हमारे पास कितना बैठ जाएगा? ये 50 आना चाहिए जोड़ने पर। तो x की वैल्यू कितनी बैठ जानी चाहिए हमारे पास? 18। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सबको जोड़ने पर 50 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर बताना सभी को। अभी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी मां मेरी मां की एकमात्र बेटी है। महिला लड़के से कैसे संबंधित है? देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी से शुरू किया करो। मेरी मतलब जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये लड़के की तरफ इशारा करते हुए महिला ने कहा, यानी कि महिला बोल रही है। तो मेरी कौन है? मतलब महिला। तो आप मेरी से शुरू करो। मेरी माँ मतलब महिला की माँ। तो यहां पर दोस्तों एक लेडी थी, तो लेडी की माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी। ये बताइए, लेडी तो माइनस ही होती है, तो मेरी माँ थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ये बताइए, यहाँ पर लेडी थी, लेडी माइनस है, लेडी की माँ की एकमात्र बेटी खुद लेडी ही तो होगी। दोस्तों मेरी माँ की एकमात्र बेटी ये खुद हो जाएगी, और ये कौन है? वो कह रही है उसकी माँ है। उसकी मतलब लड़के की, तो लड़के की माँ है, तो लड़का मतलब इसका मतलब नीचे ही रहा होगा दोस्तों, यही तो वो लड़का है। तो लड़के की जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। खत्म कहानी। अब बताओ आंसर क्या होगा? महिला जो लड़के से कैसे संबंधित होगी? आपको कि सर महिला जो है वो लड़के की माँ हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मदर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर लगाना सभी को, 20 सेकेंड। हाँ जी, ये क्लास डेली आपकी 10 बजे ही सुबह होती है, लेकिन अभी 7, 8, 9, 10 तारीख और 11 को है ना, इन सभी तारीख को ये क्लास नहीं थी, क्योंकि YouTube पर लाइव क्लास नहीं हो रही थी। तो आज से ये क्लास वापस से आपकी कंटिन्यू हो गई है। 5000 क्वेश्चन की सीरीज है। आज है इसका मॉक टेस्ट नंबर 30, और हर मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप क्लास करने के बाद ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। चलिए इधर आ जाइए। देखो 72 से 98 बनाना है दोस्तों। बताइए जरा 72 से 98 कैसे बना सकते हो? आपको कुछ देखो आसान है दोस्तों। देखो इसमें दो चीजें हो सकती है। क्या मैंने बोला? दो चीजें हो सकती है। क्या? एक तो सबसे पहले जो मेरा दिमाग जाएगा, सर अगर मैं इसको ना देखकर इसको चलूं, तो 98 को अगर थोड़ी देर देखें तो 9 × 8 करने पर ही तो 72 आता है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, 9 × 8 करने पर 72, यानी कि दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पहला वाला नंबर आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। 7 पना 35 गलत है, 5 तिया 15 गलत है, 8 एकम 8 और 0 गलत हो गया, जो कि 0 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 ये भी गलत है। दोस्तों इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि दूसरे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर पहला नंबर दिख तो रहा था, बट ऑप्शन में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक तो बेकार है। अब जरा थोड़ा और सोचिए, थोड़ा और सोचिए और बताइए कि कौन सी वाली बात बिल्कुल सही हो सकती है आपके हिसाब से। कौन सी वाली बात बिल्कुल सही हो सकती है आपके हिसाब से? देखो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, और आपको बिल्कुल मजा भी आएगा और आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। देखिए अब एक बात बताओ, अगर मुझे 72 से 98 बनाना है दोस्तों, 72 से 98 बनाने के लिए देखो
72 से 98 बनाने के लिए बनेगा इसमें 72 से 98। देखो अगर मुझे 72 से 98 बनाना है तो 98 क्या होता है, 49 इंटू 2 होता है, यानी कि 49 का डबल होता है। भाई 72 इंटू 98 क्या होता है, 49 का डबल होता है। ठीक है, 49 का डबल होता है। और 49 का अगर हम डबल करते हैं तो यहां से 49 बन सकता है कैसे, 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 की पावर ये यानी कि 2। तो 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा, और 49 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 98। एक तो लॉजिक ये भी बन सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर ये लॉजिक सेट बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि 3 की पावर 6 करोगे उसका डबल करोगे ये नहीं आएगा। 9 की पावर 2 81, 81 का डबल कर दो तो 153 नहीं आएगा। और 6 की पावर 3 होता है 216, और 216 का डबल करोगे तो बेकार। इसमें 216 का आधा किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कुछ गलती लग रही है। और 9 की पावर 1 करोगे तो 1 होगा और ये गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक देखो, हाँ एक चीज हो सकती है। यहाँ पर मैंने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक ये था कि मैंने इस वाले पहले नंबर 7 का स्क्वायर कर दिया इस दूसरे वाले नंबर से, है ना। तो 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 आ गया, और 49 का फिर मैंने डबल कर दिया तो 98 आ गया। अच्छा एक और तरीका सोचो जिससे हमारा ये वाला ऑप्शन सेट हो जाएगा। देखो एक और भी तरीका हो सकता है ऐसे सेट हो जाए, बिल्कुल कैसे सोचेंगे हम वही 49 बनाएंगे, लेकिन कैसे पता है, इस पहले वाले नंबर का क्यों ना मैं स्क्वायर कर दूं, अपने से ही कर दूं, कर दिया, और इस दूसरे वाले नंबर का इसमें डबल कर दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं 49 और इसका डबल करेंगे तो 98, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। तो ऐसा लॉजिक देखिए तीसरे में सेट बैठ जाएगा, तब आंसर हो जाएगा कैसा, अगर मैं पहले वाले नंबर 6 का अगर स्क्वायर कर दूं तो 36, और 36 का मल्टीप्लाई इस वाले 3 से अगर मैं कर दूं तो आंसर आ जाएगा 108, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि 3 लॉजिक हो सकते थे, बट 3 में से सिर्फ एक ही सेट हुआ। 3 लॉजिक कौन कौन से, या तो मैं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आंसर ये आ सकता है, या फिर मैं इस पहले वाले नंबर की दूसरे नंबर से पावर चढ़ा दूं, लेकिन वो सेट नहीं हो रहा है क्योंकि और तीसरा लॉजिक क्या हो सकता था कि पहले नंबर का स्क्वायर कर दो दूसरे का डबल कर दो, पहले नंबर का स्क्वायर और तीसरे का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला लॉजिक सेट हो गया भाई। 6 का क्यूब इंटू 3 108 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये समझ में आ गया सबको, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 3 लॉजिक हो सकते थे। देखो यार अगर आप में से कोई भी ये सोचे, फिर से मैं आपको इस चीज को बार बार मैं बोलता रहता हूं, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर आप इतना ज्यादा सोच रहे हो लॉजिक के लिए, डायरेक्ट तो आ रहा है। देखो दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन सारे हमारे ही बनाए हुए हैं, हमें सब पता है कि किसका लॉजिक क्या है, लेकिन हम यहां पर इस तरीके से एक्टिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन है क्योंकि मैं हूं एक स्टूडेंट, और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटा हुआ नहीं होता है। पहली बात एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन पहली बार किसी के सामने आएगा एग्जाम में, या कहीं भी आप किताब में से कर रहे हो फिर किसी, तो जाहिर सी बात है आप ये सब चीजें भी सोचोगे। तो मैं यहाँ पर हमेशा कोशिश करता हूं कि एज अ स्टूडेंट सोचकर आपको बताऊं कि मैं क्या क्या सोच, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे सामने क्वेश्चन आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सोच सकता हूं। सच बताऊं तो मुझे भी पता है कि इसका लॉजिक क्या है और कैसे लगाए, क्योंकि बनाए तो हम ही ने क्वेश्चन है तो हमें तो पता ही होगा। दोस्तों सिंपल सी बात होती है, एज अ स्टूडेंट अगर टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट उस चीज को पता है बिल्कुल एक फील कर सकता है कि यार ये तो मैं हूं, मतलब सामने जो बंदा खड़ा है एक्चुअली टीचर नहीं है, ये तो यार मेरे बीच का कोई इंसान है, स्टूडेंट है जो बिल्कुल हमारे जैसा सोच रहा है, या हमको बता रहा है कि हम कैसे सीखें या कैसे सोचें। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं कभी बोलता हूं अरे यार ये करके देख लो, अरे इससे नहीं आ रहा ये करके, अरे इससे भी नहीं आ रहा ये करके देख लो, तो हमेशा ध्यान रखना वो एक्चुअली में हम सोचने की पावर बढ़ा रहे हैं कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो 3 चीजें हमने सोची, उसमें से एक सही होगा, क्योंकि हम भी एग्जाम में ऐसा ही सोचते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो कभी भी अगर आपको वैसी वाली पढ़ाई चाहिए तो वो भी हो सकती थी, क्या मैं आता ये क्वेश्चन आपको देता 20 सेकंड देता और क्या करता, मैं कहता देखो पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो दूसरे का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 98। ठीक है, तो देखो तीसरे वाले में देखो 6 का स्क्वायर कर दो, ये कर दो 3 का मल्टीप्लाई, ये तो 108। तो पता है 50% लोग शायद आप में से ताली बजाते हैं, अरे वाह क्या दिमाग है सर का, क्या दिमाग है सर का, सर ने कितना जल्दी कर दिया और कितना आसान, सच में होता है ऐसा। लेकिन 50% लोग कहते हैं यार सर वो तो ठीक है आपको पता है, बट हम कैसे सोचे। तो मैं सच बताऊं तो मैं इनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता हूं कि ये जो ताली बजा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ ताली बजाते हैं, ताली बजा के रहते हो, ताली बजा के कहते हैं वाह यार सर को देखो सर, वो खुद से नहीं सीखते कभी। मैं हमेशा फोकस करता हूं इन 50% लोगों पर
जो ये चाहते हैं कि सर मुझे समझाओ तो कि कैसे होगा। अगर इन्होंने ताली बजा दी कि सर समझ आ गया, समझ लो कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। और अगर इन्होंने ताली बजाई तो कोई मतलब नहीं है, वो तो हमें हीरो बना दिया। हीरो हमें इनको बनाना, ना कि इनको बनाना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से अपन को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भाई साहब कहां गया? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से बताना है इसका आंसर। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज बताने हैं, समय मिलेगा सिर्फ 20 सेकंड। लगा दीजिए शॉर्ट ट्रिक, उड़ा दीजिए आंसर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इसके अंदर कितने होंगे ये तो हम अब ऐसे ही बता देंगे अपन लोग। 8 8 16 31 33 35 37। भाई साहब बहुत सारे आ गए इसके अंदर, ठीक है। मेरे बातों पर मत जाना, मैंने तो आपको ऐसे ही बता दिया 33 37 38 39। अब आप बताओ भाई कितना होगा, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। सर आज आपका उपवास है? नहीं यार, अब उपवास नहीं है शिल्पा, तबीयत खराब है कल रात से ही, ठीक है। इसलिए कल भी एनर्जी डाउट थी और आज भी एनर्जी डाउन है। हाँ उपवास नहीं है शिल्पा, लेकिन आप क्योंकि शिल्पा पांडे बंगाल से, आप में से काफी लोग शायद बंगाल से होंगे, तो बंगाल से तो इस समय शिल्पा बड़ी ही एनर्जेटिक रहती हैं, पंडाल वगैरह बहुत दिखाती हैं, माता रानी की मूर्ति दिखाती हैं, सब कुछ बड़ी मतलब बिल्कुल एकदम लीन रहती हैं उसमें। आज मैं भी पंडाल में जाकर, आज मैं एक पंडाल लगा है हमारे यहाँ पर, तो उस पे हम आज शिल्पा जाके वहाँ पर आरती भजन सारी चीजें प्रसाद वितरण वगैरह सब करने वाले हैं शाम को। चलिए 34 आ रहा है, और सतीश कह रहे हैं सर 37 ही होगा, कुमार रेड्डी कह रहे हैं सर 37 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर 36 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 35 होगा। यार पता नहीं क्यों मैंने तो अभी एक झटके में ऐसे गिना था, तो मेरा तो आंसर भैया 37 आ रहा था एक झटके में, ठीक है। मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, लेकिन मैंने जब एक झटके में गिना तो मेरा तो आंसर 37 आ रहा था। अब चलिए देख लेते दोस्तों, क्या सच में इसका आंसर 37 है या फिर कुछ अलग है। चलिए देखते हैं 37 होगा या फिर कुछ और होगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले यहां पर 1 2 3 4 का डबल 8 मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 का डबल 8 मिलेगा, ये ट्रिक सभी को पता है। 8 होगा यहां से। अच्छा 8 होने के बाद दोस्तों अब मैं ट्रिक लगाऊंगा इस वाले फिगर पर, और इस वाले फिगर पर 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया 10 और 5 15, तो यहां से मिलने वाले आपको 15। ये ट्रिक बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। 15 हो गए। अब जरा सबको जोड़ के बताओ कितना हो गया दोस्तों। 8 8 16, 16 प्लस 15 कितना हो? 31। तो 31 तक तो हम ऐसे ही पहुंच गए, ठीक। 31 तक तो हम ऐसे ही पहुंच गए। 31 ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, 31 आ गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 31 के अलावा इसमें और कितने हैं देखिए। 31 के अलावा सभी लोगों को मेरे हिसाब से दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज, आपको यहां सर दिख रहा है। एक दिख रहा होगा ये वाला, जो किसी काउंटिंग मैंने कहा सही है। तो 31 + 2 यानी कि 33, ठीक है। 33 हो गए। 33 के बाद क्या आप लोगों ने ये वाला त्रिभुज जोड़ा? बिल्कुल नहीं सर। क्या आप लोगों ने ये वाला त्रिभुज जोड़ा? बिल्कुल नहीं सर। तो कितने और हो गए? 2 और हो गए, जो कि किसी काउंटिंग में नहीं आए थे। तो ये हो गए दोस्तों आपके पास 2 और, यानी कि 35। 33 2 35, 35 हो गए। अच्छा 35 के बाद दोस्तों क्या आप सभी लोगों ने ये वाला त्रिभुज जोड़ा? सुनना मेरी बात ध्यान से, कौन सा वाला, कहां चला गया? हाँ, क्या आप लोगों ने ये वाला त्रिभुज जोड़ा? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। आप कहोगे नहीं सर यही वाला तो भूल गए, ये तो किसी काउंटिंग में नहीं आया। दोस्तों एक और हो गया, यानी कि 35 और 1 36। और 36 के बाद दोस्तों क्या आप सभी लोगों ने ये वाला त्रिभुज जोड़ा? नहीं सर ये भी हम भूल गए। दोस्तों ये वाला भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, ये वाला बड़ा वाला, ये भी तो नहीं बन रहा किसी से। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 37। जितने भी लोगों ने 37 आंसर दिया वो सही है। नन ऑफ दीज 37 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों कसम से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते थे अगर शॉर्ट ट्रिक आप सही लगा देते हो। और शॉर्ट ट्रिक लगाने के बाद अगर हमारी अप्रोच यानी हमारी सोच बिल्कुल सही जाती है तो फिर गलत नहीं हो सकता। और बस इसी तरह आ गया 37 आ गया, देखो सबने आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 37 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से बताइए। शुक्रवार 10 मार्च एकलव्य का जन्मदिन है। यदि सीनू का जन्म 25 सितंबर को हुआ था उसी वर्ष, तो बताइए सप्ताह का कौन सा दिन होगा जब शीनू का जन्मदिन हुआ था। यह है कैलेंडर का क्वेश्चन,
और सभी को पता है कि इस कैलेंडर के क्वेश्चन की एक शानदार सी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है। दोस्तों कसम से बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आता, मतलब अगर हम बैठे हो तो एग्जाम में, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, जो शॉर्ट ट्रिक हमें सिखाई गई थी, मतलब हम ही ने अपने को सिखाई थी, कौन सी, 25 में मैंने 10 माइनस कर दिया, 15 बचा, 15 को मैंने 7 से डिवाइड किया, यहां बचा 1, तो यानी कि दोस्तों मेरे पास 1 तो आ गया ऐसे। उसके बाद मुझे मार्च से निकला था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मुझे लिखना नहीं है, ठीक है। 3 2 5 2 7 हटा दिया ये वाला, 3 3 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, बचा 2, 2 और 1 3 हो गया, 3 में जोड़ देंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मेरी शॉर्ट ट्रिक क्लियर थी, और क्योंकि मैं अपने टीचर को बिल्कुल ईमानदारी से देखता हूं, फॉलो करता हूं, जो वो बताता है मैं करता हूं। इसका आंसर भाई मंडे आ गया। कितनी देर में, मुश्किल से मुश्किल अगर देखें दोस्तों शायद 15 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, और आप भी इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में लगा सकते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे, देखिए अब ये सारी जो चीजें मैंने लिखी, अब ये मत बोला सर कैसे, अभी मैंने आपको 4-5 दिन पहले कैलेंडर खत्म किया था नहीं किया था कैलेंडर खत्म, बिल्कुल सभी को पता है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन पर आने से पहले आप सभी को फिर एक गुड न्यूज दे देते हैं। जो भी लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, कल आप सभी के लिए एक और बेसिक टॉपिक में लेकर आ गया हूं। जी हां, कल मतलब 13 तारीख, कल 13 है ना, कल यानी कि 13 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे आप सभी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम होता है क्लॉक। और दोस्तों ऐसा क्लॉक का पार्ट 1, और एक ऐसा क्लॉक जो आप पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा, ठीक है। क्लॉक का पार्ट 1 होगा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसपे आप कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, मेरा वादा है। बट ये सेशन कहां पर होगा ये भी सुन लीजिए ध्यान से प्लीज सभी लोग, कहां पर होगा सेशन दोस्तों, ये सेशन आपका होगा अनअकैडमी की फ्री क्लास में, ठीक है, अनअकैडमी की फ्री क्लास में, ठीक है। चलिए सभी लोग सुन लो, क्या बोला मैंने आपसे, कल 13 अक्टूबर शाम 7:30 बजे क्लॉक का पार्ट 1 होगा बेसिक शॉर्ट ट्रिक के साथ में अनअकैडमी की फ्री क्लास में। अनअकैडमी एप्लीकेशन जिसके पास भी नहीं है वो प्लीज दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्ले स्टोर सबको पता है क्या होता है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, फ्री ये क्लास होगी आपकी, आप सभी लोग इसको कर सकते हो। अनअकैडमी की क्लास ज्वाइन करो, मेरा जो मैंने अपनी प्रोफाइल बताई है, या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर कल 7:30 बजे इस क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिलने वाली है कल की क्लास 7:30 बजे, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, समझ में आ गया सभी को, एक बार बता दो। अब चलो यहां आ जाओ, देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी आसानी से, देखो कैसे, यहां पर दिया हुआ है आपको कि बताइए कि 10 मार्च कोई दिन था, सॉरी कोई साल था, और दिन है आपका शुक्रवार। तो पता है मैंने क्या किया, मैंने वही किया जो मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई हुई है। क्या, देखें, सॉरी ये कितना था, 25 सितंबर, तो ये 25 सितंबर था और दिन निकालना था। मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें मैंने सिंपल इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने बोला जब भी कभी नीचे वाली संख्या बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो 25 में 10 को माइनस कर देना, 25 को 10 में माइनस कर देने पर मेरे पास बचा 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, मेरे पास बचा 1। ये हो गई आपकी कैलकुलेशन, किसके लिए, दिनों के लिए। तो दिन कैलकुलेट किया, मुझे एक विषम दिन मिला। फिर मैंने यहां पर जो कोड लिखे थे वो क्या था, मार्च से सितंबर का कोड। दोस्तों मुझे बताइए मार्च से सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं दोस्तों, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और लास्ट वाला सितंबर कभी भी नहीं लिखना है, मैंने हमेशा ही बताया। तो मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, यही तो बताया मैंने आपको, ठीक है। ये बताइए 3 2 5 2 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3 3 6 3 9, यहां से आए 9 विषम दिन, 9 को 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 2, 2 विषम दिन यहां से मिले, 1 विषम दिन यहां से मिला, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो फ्राइडे में 3 दिन जोड़ दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, मंडे, बस खत्म। अब ये जो चीज आपको इतनी बड़ी सी दिख रही है करने में, आपको बहुत ही छोटी सी लगेगी अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई तो। और मैंने आपको क्या समझाया था दोस्तों, प्रैक्टिस से करिए, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने डायरेक्टली भाई 25 में से 10 माइनस कर दिया, 15 बचा था, 15 को 7 से डिवाइड किया, 1 बचा, 1 लिख दिया मैंने। फिर मैंने मार्च का लिखा, तो मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून सबके कोड लिख लिए, ऐड कर दिया, उसको बस जोड़ दिया, खत्म। यही तो किया था, ये सारी चीजें मन में कर ली और आंसर आ गया आपका। कहां चला गया, समझ आ गया सभी को, पक्का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है
तो फिर किसी आगे आने वाले दिन में ये चैप्टर आपको पूरा बेसिक से समझा देंगे। हालांकि अभी पिछले 1 हफ्ते पहले ही मैंने आपको चैप्टर समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कल का याद रखना सभी लोग दोस्तों, कल शाम 7:30 बजे क्लॉक का पार्ट 1 शुरू होने जा रहा है। अगर कल नहीं आओगे तो आपकी दिक्कत है, हम तो बेसिक पढ़ा देंगे पूरा, आपको आना है अनअकैडमी की फ्री क्लास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, उड़ाइए इसको। चलिए आ जाइए, देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये बताओ p की वैल्यू क्या होती है। आप कहोगे सर 16, p तो 16 होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 8 5 4। देखिए 8 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का मल्टीप्लाई 4 में अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 20 और 16 160। 160 आ रहा है, यहां पर 16 चाहिए, तो क्या करते हैं इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फिर यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, 7 × 4 × 5 और डिवाइड कर देना इसको किससे, 10 से। ये गया 2 बार, ये गया 2 बार, 7 दूनी 14, और 14 का मतलब क्या होता है, n होता है, ये सही आ गया भाई, ये भी 14 होता है। इधर पे क्या करेंगे, तो यहां पर दोस्तों 5 × 9 × 4 डिवाइड कर देना है 10 से। ये गया आपके पास 2 से, और ये गया आपके पास 2 से, 9 दूनी 18, और 18 का मतलब क्या होता है r। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि r हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से बताइए, ये बताइए गांधी, बुद्धा, क्राइस्ट और नानक इनमें से विषम कौन सा होगा। गांधी, बुद्धा, क्राइस्ट और नानक इनमें से विषम कौन होगा। गांधी, बुद्धा, क्राइस्ट और नानक। क्राइस्ट मतलब ईसा, ईसा मसीह। चलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि गांधी होगा। क्यों, क्योंकि बाकी के जो तीनों हैं, बुद्ध, क्राइस्ट और नानक, सभी ने कोई ना कोई धर्म की खोज करी थी, जिनको कहा जाता है धर्म के फाउंडर। सभी को पता है ना, किसी ना किसी धर्म की खोज करी थी, नानक जी ने भी, बुद्धा जी ने भी और क्राइस्ट जी ने भी। बट यहां पर गांधी जी ने किसी भी खोज नहीं करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ लोग इसका आंसर नानक बता रहे हैं जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों आज थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपको पता है तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है, तो ज़्यादा एनर्जी बोलने में लग रही है, खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है, क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हैं और क्लासेस सारी करनी है क्योंकि एग्जामिनेशन चल रहा है, और मैं रिदम भी नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आज सुबह की क्लास वैसे भी 4-5 दिन बाद हो रही है। तो एक काम करता हूँ, ये मैं आप लोगों को आज का सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन दिए जाता हूँ। होप सो अगर कल तबीयत सही हो गई तो हम लोग पूरा का पूरा 25 मॉक टेस्ट हम लोग लगाएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा और इसका आप कमेंट्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका होमवर्क नंबर 2 रहेगा, इसको भी बता दीजिएगा, और ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 होमवर्क मैंने आपको दिए हुए हैं, सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन लगाइए और उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो आज का जो मतलब सेशन है वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। 16 हो गए, तो 16 क्वेश्चन के बाद में जो टोटल 25 क्वेश्चन है इस पूरी की पूरी पीडीएफ में, वो सारे के सारे मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। और फिर आगे भी हम नए क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये जितने भी, देखो अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बचे थे, देखो अभी ये वाला क्वेश्चन भी बचा था, फिर ये वाला क्वेश्चन भी बचा था, ये वाला भी क्वेश्चन बचा था, ये भी, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे। ये सारे के सारे हम लोग करेंगे कल। लेकिन आप लोग प्लीज देखो होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3 और होमवर्क नंबर 1, ये तीनों के तीनों आंसर्स मुझे बताइए कमेंट्स में, ठीक है। अभी हम अब कब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे 2 बजे। ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको कल 7:30 बजे जो मैं क्लॉक का बेसिक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कल आपको क्लॉक के बेसिक टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। यहां पर लिंक मिल जाता है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वो भी ज्वाइन कर लो। कैसे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फ्री एप्लीकेशन है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, ठीक है बेटा। अच्छा, बाकी आप लोग कुछ नहीं करना है, आप सभी को बस अब जुड़ना है मेरे साथ 2 बजे। तो 2 बजे की क्लास करिए, स्पीड बढ़ाना है तो इस क्लास में आना है, ये वाली क्लास करो। स्पीड बढ़ाने के लिए 100% स्पीड बढ़ रही है बहुत सारे लोगों की, आप भी बढ़ाइए।
5 बजे दंगल क्लास। ये दोनों क्लासेस अनअकैडमी की करेंगे आप शाम के, फिर मिलेंगे रात के 10 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।